आज लखनऊ में इको गार्डन में प्रोटेस्ट था। प्रोटेस्ट में क्या हुआ, क्या नर्सिंग से रिलेटेड कुछ बातें हुई, 5 से 7 मिनट में वीडियो को कंक्लूड करते हैं। पहले वहाँ क्या हुआ आपको बताते हैं। लगभग 8:30 बजे के आसपास, 8:25 के आसपास हम गए, क्योंकि हमारे साथ जो है पुष्पेंद्र भाई भी थे। पुष्पेंद्र 2-3 दिन से हम लोग यहीं विधायक आवास पे रुके हुए थे, क्योंकि उनके मामा विधायक हैं, तो उनके पास रुके हुए थे। तो लगभग 2-3 दिन हम लोग वहाँ थे, क्योंकि पुष्पेंद्र भाई आए हुए थे, उनका घर बदायूं में है। तो वहाँ से आए हुए थे और 2-3 दिन हम लोग थे, ये प्लान बना रहे थे चला जाएगा, और कुछ नर्सिंग के कैंडिडेट्स आएंगे, अगर अपने बच्चे आएंगे, क्योंकि एक अलग अपनी अगर कम्युनिटी होती है तो वहाँ पे आवाज़ों को उठाना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। तो फिर हम लोग वहाँ से प्लान बनाए, फिर आज निकला गया। आज सुबह कैब वगैरह बुक हुआ वहीं से। इसके बाद गए हम लोग, और जब इको गार्डन गए तो वहाँ अच्छी खासी फोर्स देखने को मिली। फोर्स हमने बताया भी था, फोर्स काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो सूअर्स आते हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे अराजक तत्व लोग आते हैं जो कि प्रोटेस्ट को, किसी भी चीज़ को ख़राब करना चाहते हैं। क्योंकि अगर कोई इतना मेहनत कर रहा, कोई इतना दूर दूर से आ रहा, तो उसका एक मोटिव है, उसका एक गोल है, कि उसका कोई प्लान है कि हम ये चीज़ करेंगे तो हमारे लिए कुछ न्याय मिले। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन कुछ लोग ख़राब करने आ जाते हैं। लेकिन ऐसे लोग वहाँ पे हमको बहुत कम, चुनिंदा लोग, 1-2 लोग दिखाई दिए। ऐसे लोग काफ़ी कम थे, क्योंकि हम भी लगभग 1 घंटे के आसपास यूट्यूब पे लाइव आ रहे थे, तो आपको यही दिखा रहे थे। इसके बाद क्योंकि इनके जो मेन टीचर्स हैं, जैसे विवेक सर हो गए, वो टुडला में ही अरेस्ट वगैरह कल हो गए थे, उनको ट्रेन से ही अरेस्ट कर लिया गया था, डिटेन हो गए थे, तो उनको सुबह जो है वो भी फिर कुछ देर बाद आए हैं। और काफ़ी टीचर्स वहाँ थे, मोहित सर वगैरह थे, और भी टीचर्स वहाँ एसएससी थे। एसएससी के बारे में ज़्यादा हमको नॉलेज नहीं है, ना लेखपाल के बारे में, बस फॉर्म वैकेंसी कब आती, कभी इनके पेपर लीक होते हैं, बस यही मोटी चीज़ें जो है पता रहती हैं। लेकिन वहाँ हमने बुलाया था, वहाँ हमको सिर्फ 1 से 2 कैंडिडेट जो है, 2 लड़के थे जो कि ये नर्सिंग से थे। एक तो पुष्पेंद्र भाई भी थे और 2 अलग लड़के थे। तो पुष्पेंद्र बात क्या है कि वो एकदम जहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा था वहीं जाके भारत माता की जय, पेपर लीक नहीं होना चाहिए, इस्तीफा दो, ये सारी चीज़ें कर रहे थे। थोड़ा हम दूर थे, क्योंकि वहाँ भीड़ भाड़ था। अभी हम 3 दिन पहले, लगभग 4 दिन पहले ब्लड डोनेट किए हुए हैं, तो आपको पता होगा जीएसबीएम गए थे, तो थोड़ा सा उतना ज़्यादा एक्टिवनेस नहीं है बॉडी में, और थोड़ा सा फटीग वगैरह फील होता है। आपको पता होगा ब्लड डोनेशन थोड़ा सा वीकनेस होती है, क्योंकि वेट भी उतना अच्छा खासा नहीं है। तो ये सारी चीज़ें रही। वहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ, प्रोटेस्ट लगभग शांति तरीके से हो रहा था। बस एक कमी ये खली कि अगर वहाँ पे नर्सिंग कैंडिडेट होते हैं तो एक अच्छा खासा मीडिया स्ट्रीम वहाँ पे थी। सबसे अच्छा बात है कि आज तक वालों खोज रहे थे, क्योंकि आज तक के जो भाई साहब हमने दिखे जो है, वो जो थे, हमने आपको व्हाट्सएप चैनल भेजा हुआ। गाइस हम बता रहे हैं ना, सुअर जो है आ गए हैं यहाँ पे। इसको मैं कवर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि देखते हैं क्या इनका थॉट्स है, बोलने का क्या ओपिनियन है। भाई काकरोच जनता पार्टी का नाम क्यों ले रहे हो? वहाँ इसका कोई मतलब ही नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं। काकरोच जनता पार्टी से आए हुए हैं। हम ये कह रहे हैं जो काकरोच जनता पार्टी का नाम ले रहे हैं उसका यहाँ कोई मतलब ही नहीं है, तो उसका नाम क्यों ले रहे हैं? यहाँ तो वीडियो जारी कर, अरे वीडियो हटाओ तुम। हाँ, वीडियो जो चला रहे हो तुम, चैनल पर हटाओ। यहाँ जो बच्चे, उनका मुद्दा वो उठाओ। काकरोच आने का फायदा नहीं है। अरे यार उनका, तुम उसका फिर नाम ले रहे हो। उसका नहीं है भैया, मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ। खुद वीडियो जारी करने दो। अगर आते हैं जो इनका अगर प्रोटोकॉल है, समर्थन करेंगे, ऐसा कोई ये मतलब नहीं है। मेन मुद्दा है उसको सफालो करेंगे। मुद्दा अलग उठा रहे हो। प्रोटेस्ट में देखते हैं, क्योंकि ये दूसरा प्रोटेस्ट था। पहला प्रोटेस्ट हमने अटल बिहारी वाजपेयी में किया था, आपको पता होगा, 2 साल पहले। ये प्रोटेस्ट में हम गए थे कि यहाँ काफ़ी ज़्यादा अलग अलग बच्चे आ रहे हैं, और उनका क्या ओपिनियन है, उनसे क्या बातें हो रही हैं, क्या उनका एक अपना स्ट्रेटजी है, और किस प्रकार से प्रोटेस्ट के बारे में लोग सोच रहे हैं। तो काफ़ी अच्छे लोगों से बात हुई, और काफ़ी लोगों से मुलाकात भी हुई। काफ़ी अच्छे लोग वहाँ पे भी थे, और ऐसे भी लोग थे। लेकिन जो वो आज तक वाला था, उससे अच्छी खासी बहस हो गई। हालांकि उसने रिकॉर्ड तो कर लिया। फिर कुछ देर बाद, 2 घंटे के आसपास के बाद फिर मिल गया। कह रहा अरे भाई हाथ हाथ मिलाया। इसके बाद कह रहा है कि कुछ कहने आए हो क्या, मतलब कुछ कहना है? तो हम कहे तुमसे क्या कहना है? कह रहा है कि नहीं, अगर कुछ बात करनी हो। हमके बात क्या करनी है? कह रहा अगर फिर कोई बाइट देना हो। हमके एक बार बाइट दिए 2 मिनट की, तुम उसको चलाए नहीं। और कह रहा यार मैं भेजा, फिर हमने बोला, कह रहा हम भेजे ही नहीं हो, और दोबारा ये बाइट ले लोगे, क्या फ़ायदा तुम चलाओगे? एक तो इतने मेहनत से चिल्ला के बोलो, वहाँ पे सुनाई वैसे नहीं देता, इतने लोग चिल्लाते हैं। तो उसने फिर दोबारा बाइट वगैरह नहीं ली। कह रहा और क्या करते हो, कह रहा हो, तो हमने बताया
कहा हम भी 6 साल से जर्नलिस्ट का काम कर रहे हैं। हम कहे तुम 6 साल से जर्नलिस्ट का काम कर रहे हो, हम 2016 से पढ़ाई कर रहे हैं मेडिकल में और 2018 से यूनिवर्सिटी के अंदर हम कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं। तो कह रहा है कि अरे यार, तो हमने क्वालिफिकेशन अपनी बताई तो हाथ-हूथ मिलाया उसने, बहुत अच्छे मतलब लाइट ने मतलब अच्छे से बात किया और कह रहा है क्या काम-वाम करते हो, क्या यूट्यूब वगैरह काम करते हो क्या? हमने कहा हाँ, तो कह रहा है कि अर्निंग वगैरह ठीक-ठाक आती है, चैनल मोनेटाइजेशन कब हो गया था? हम कहे चैनल हमारा 2.5 से 3 महीने में मोनेटाइज़ हो गया था, जब 2021 में हमने चैनल बनाया था सितंबर में, तो 2.5 महीने में हमारा चैनल मोनेटाइज़ हो गया था। तो कांग्रेचुलेशन वगैरह दिया, पूछ रहा था कितना पैसा-वैसा आ जाता है, तो हमने बताया होता है, कह रहा यार अच्छा खासा है, फिर तो बढ़िया है यार, हमको तो पता नहीं था। हम कहे तुमको कहाँ से पता होगा, तुम जो है अंधभक्ति पेले हो तो तुमको कहाँ चीज़ें पता होंगी। कह रहा अरे यार नहीं, हम अरे हम कहे समझ रहे हैं सब टीआरपी और उसका खेल होता है, डॉलर इस टाइम डॉलर इतना अच्छा खासा चल रहा है तो मीडिया में अलग ही जो है निखार देखने को मिल रहा है यूट्यूबर्स के अंदर, क्योंकि 96-97 चल रहा है इस टाइम। अगर आप देख रहे होंगे डॉलर बहुत अच्छा खासा चल रहा है, अगर जिसका यूट्यूब चैनल ठीक ठाक चल रहा है उसकी इनकम बहुत ही अच्छी आ रही है। तो गवर्नमेंट की बड़ाई करने में, गवर्नमेंट की प्रशंसा करने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर लोग वीडियो जिस स्ट्रीम पे देख रहे हैं उसी स्ट्रीम पे वीडियो बनाओ तो बहुत अच्छा चल रहा है। मतलब जो भी लोग अपना बनाते हो सबका अपना अपना क्राइटेरिया, सबका अपना अपना अलग लेवल पे चैनल मोनेटाइज है। तो फिर इसके बाद और भी मीडिया वाले थे तो उनसे भी लगभग बाइट दिए, बहुत ज़्यादा वहाँ यूट्यूबर थे और लगभग वहाँ पे अगर हम बात करें तो 1500 के 2000 के बीच में जो है कैंडिडेट्स थे। हम लगभग 3 बजे क्या हम 2:45-45 पे ही वहाँ से निकल गए, क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी। हम कहीं ज़्यादा अभी यहाँ रहेंगे पसीना होगा, मौसम तो ठीक ठाक था लेकिन पसीना वगैरह होगा तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। वैसे भी ब्लड डोनेट किए हैं तो हम वहाँ से निकल गए हैं और निकल गए फिर चले आए और इसके बाद फिर सोच रहे हैं चले जाएँ, घर चले जाएँ। लेकिन हमने जिस एम के लिए बुलाया था कि नर्सिंग वाले रहें, क्योंकि हम जितने मीडिया वालों को बता रहे थे, जैसे बाइट दे रहे थे, तो उनका वीडियो में थोड़ा-सा बने रहिएगा, क्योंकि अभी वीडियो हो सकता है 10 मिनट तक थोड़ा कंक्लूड कर देंगे। जो भी मीडिया वालों को बाइट दे रहे थे, सबसे वहाँ बात क्या थी कि अपनी अच्छी खासी रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई, क्योंकि वहाँ फ़ोन वगैरह चोरी हो रहे थे। हम गए ये समझो कि 10 बजे तक वहाँ 4-5 फ़ोन चोरी हो गए। पुष्पेंद्र था वहाँ बैठा हुआ था, उसके 5000 रुपए निकाल लिए गए कोई जेब से, क्योंकि ढीला-ढाला पैंट था, ऐसा बैठा था, बता रहा पैसे निकाल लिए कोई 5000 रुपए और फ़ोन तो हमको दिया था और एक फ़ोन खुद लिया था। तो समस्या क्या थी कि वहाँ जैसे बाइट हम किसी को अगर दे रहे हैं, तो वहाँ ये नहीं है कि हम दूसरे को अपना फ़ोन दे दें हमारा रिकॉर्ड करके, कोई जान परिचय का हो तो, क्योंकि वहाँ भीड़ है भाई, इतनी ज़्यादा भीड़ है, फ़ोन ही गायब हो जाएगा। ये यूट्यूबर और ये बनने के चक्कर में 18-20 हज़ार का फ़ोन लॉस हो जाएगा, 20 हज़ार का फ़ोन है चला जाएगा फालतू के चक्कर में। तो हमने ये सब काम नहीं किया, लेकिन जो बाइट दिया हो सकता है कि अलग-अलग पता नहीं कौन से थे, इंक पता नहीं क्या चैनल था, पूछे तो कह रहे हैं हमारे 2 लाख सब्सक्राइबर वगैरह हैं। बाइट तो लोग बहुत ले रहे थे, अब किस बाइट को चलाएँगे इस पे निर्भर करता है, क्योंकि तड़कता-भड़कता लोगों को लेना बहुत पसंद है। अगर लेकिन कोई अपना होता तो हम ज़रूर उसको फ़ोन तो ले ही लेता और फ़ोन से रिकॉर्डिंग कर लेता तो कुछ कंटेंट जो है मिल जाता, लेकिन वैसा कोई कंटेंट मिल नहीं पाया। बाकी यूट्यूब पे तो हम लगभग 1 से डेढ़ घंटे लाइव रहे। लेकिन जो भी हम मीडिया वालों को ये बोल रहे थे कि वो बोल रहे थे बाइट दीजिए, जो भी बाइट दे रहे थे, तो वो ये कह रहे थे कि ये सीनेट क्या है? तो एक से बात हुई, वो कह रहे कि अच्छा हाँ, वो जो आप लोगों का सीनेट हुआ था और उसमें क्या था कि फ़ोन बाद में पानी में डाल दिया। अरे हम कहे पानी में नहीं डाला था, वो मुद्दा नहीं, वो कोई और पेपर था उसमें फ़ोन पानी में डाले थे, इसमें फ़ोन पानी-वानी में नहीं डाले थे। तो कह रही अच्छा फिर क्या हुआ था? मतलब उनको खुद ही नहीं पता। मतलब ये है ना कि जो भी हैं, आज तक वाले भी थे, हमने उनसे बोला सीनेट वगैरह के बारे में, तो उनको भी नहीं पता। कह रहे हैं ये किसका एग्ज़ाम करवाती है? हम कहे ये बीएससी नर्सिंग का। कह रहे हैं कि अच्छा बीएससी नर्सिंग का अभी जो कुछ दिन पहले एग्ज़ाम हुआ था का हमने कहा हाँ। तो कह रहा था उसमें क्या हुआ? फिर उसको बताया, मतलब उनको एक ज़ीरो लेवल से बताना। अब जिसको ज़ीरो लेवल से बताना क्या ही बताओगे, कितने लोगों को बताओगे? इतने लोग वहाँ पे। एक तो बात थी कि अगर नर्सिंग के बच्चे आए होते हैं, तो एक प्रकार से जो मीडिया थी वो बहुत ज़्यादा थी, तो वहाँ पे आवाज़ उठाने के लिए हम लोग को बहुत अच्छा खासा, जैसे अटल बिहारी में जाते हैं, कहीं जाते हैं, वहाँ मीडिया बुलाने की ज़रूरत पड़ती है, ये वो देखो दुनिया भर का। लेकिन वहाँ पे एक मीडिया थी तो अच्छा खासा हम लोग को एक प्लेटफ़ॉर्म मिला हुआ था अपनी बातों को रखने के लिए। तो कहा 3 लोग हो, 3 लोग में क्या होगा? कम से कम अगर 8-10 लोग होते हैं तो फिर भी यार ठीक था, और तुम एक हाथ में नीट का पोस्टर लिए हो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, और 2 करोड़ बच्चों का जो है भविष्य खतरे में, दोबारा नीट दे रहे हैं, 21-22 जून को शायद फिर से नीट हो रहा है। तो ये सब सारी चीज़ें थी, बाकी तो हम तो चले आए, बाकी पुष्पेंद्र भाई थे अपना, वो भी चले गए अपना विधायक आवास पे चले गए, बाकी हम इधर चले आए, बाकी यहाँ से निकलते हैं। तो कुल मिला-जुला के बातें यही थी कि अपने लोग की संख्या काफ़ी कम देखने को मिली, तो क्या ही किया जा सकता है, अब सब अपने-अपने लिए आते हैं,
और लोगों को नहीं लगा होगा कि सीनेट जैसे मुद्दे को उठाया जाना चाहिए, और अटल बिहारी में ना प्रोविजनल आ रहा है, ना मार्कशीट आ रहा है, ना रिजल्ट आ रहा है 8 सेमेस्टर सप्लीमेंट्री का, ये मुद्दे उठाए जाना चाहिए तो नहीं आए, अपना सबको लगता है। और जो यूट्यूबर्स हैं जो बोलते हैं हमारे यहाँ क्वेश्चन फंसा, हमारे इतने सब्सक्राइबर 2 लाख 3 लाख हैं, कोई देखने को नहीं मिला, कम से कम बच्चों को तो लेकर आते हैं वहाँ। एक ये कह सकते हैं ना कि हालांकि प्रोटेस्ट भले एसएससी और उसका था, कुछ देर बाद वो भी आया था, काकरोच जनता पार्टी को भी फाउंडर भी आया था शायद, वो आया था 3 बजे के आसपास, कितने बजे के आसपास आया हुआ था, वो आया था, हमने देखा, तो हमने बात किया पुष्पेन से, तो वो भी आया हुआ था, वो भी शायद कुछ देर बाद चला गया। लेकिन जो वहाँ पे देखा गया, एक बच्चों में आक्रोश, और कुछ बच्चे मिसगाइड भी हो रहे थे, उनको ये भी नहीं पता कैसे क्या चीज़ें होती हैं, बस किसी की इन्फ्लुएंस में आ जा रहे थे, तो ये भी सारी चीज़ें देखने में। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो अच्छा रहा, और वहाँ बच्चे एकत्रित हुए, लेकिन फोर्स अच्छी खासी थी। फोर्स रहना भी जरूरी है, हम बताएं ना, फोर्स इसलिए रहना जरूरी है क्योंकि सुबह जो आ जाते हैं उनको भगाने के लिए। अगर आप ठीक ठाक शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोई किसी को कुत्ता थोड़ी ना काटा है पागल की तुमको डंडा ले कैसे मारेगा, हमको नहीं लगता। अगर शांतिपूर्वक आप काम कर रहे हैं तो कोई नहीं किसी को बोलने वाला, बस शांतिपूर्वक काम करिए, अलग नारे ना लगाइए, गवर्नमेंट के खिलाफ ज़्यादा बोलने का ना प्रयास करिए, क्योंकि मशीनरी उनकी है, तो मशीनरी का अगर यूज़ नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे। अगर गवर्नमेंट की मशीनरी है, गवर्नमेंट ही यूज़ करेगी उसको, क्या तुम यूज़ करोगे। अगर मान लीजिए मुख्यमंत्री के खिलाफ या प्रधानमंत्री के खिलाफ नारे लगा रहे हैं तो डंडा पड़ना वास्तविक है, और पड़ना भी चाहिए, क्योंकि अगर हमारी मशीनरी होती, हम मान लीजिए मुख्यमंत्री होते, तो हम भी यही चाहते हैं हमारे खिलाफ जो बोल रहा उसको अच्छे से पीटा जाए, क्योंकि हमारे खिलाफ क्यों बोल रहे हो भाई, इसमें तुम्हारा भी तो है, तुमने भी तोड़ दिया है। अगर हमको चाहा है तभी हमको बैठाया हुआ है, तो हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा। तो सारी चीजें देखने को वहां पे मिली, प्रोटेस्ट काफी अच्छा रहा। भले भी कोई बताए कि वहां 100-200 लोग थे, हमारे भंडार में इतने लोग आ जाते हैं, तो हमने जो वास्तव में वहां जाके देखा वो चीजें देखा कि वहां पे 1500-2000 के बीच में अप्रॉक्स लोग थे, और बाकी सिक्योरिटी भी कम से कम थी वहां पे, 1500-2000 के बीच में सिक्योरिटी थी। और मीडिया वाले तो हर कोई वहाँ पे यूट्यूबर ही बना बैठा, हर कोई रिकॉर्डिंग कर रहा है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे थे जो कि 800-900 बच्चे थे जो कि ज़मीन पर बैठे हुए थे, उनसे रिकॉर्डिंग वगैरह से कोई मतलब नहीं था। वो वहाँ पे आए हुए थे, एक अपने प्रोटेस्ट के लिए आए हुए थे, अपनी मांगों के लिए आए हुए थे। सबसे बड़ी बात हमको क्या देखने को मिली वहाँ पता है, ये ऑनलाइन जितना पढ़ाते हैं हम देखते हैं, एसएससी वाले लेखपाल वाले जब पढ़ाएंगे ऑनलाइन, कितना पढ़ाएंगे, हमारे यहाँ 10-10 मिलियन व्यूज जा रहा है, 10-10 मिलियन लोग लाइव देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, वो देख रहे हैं। वहाँ कितने थे, वहाँ 1500-2000 थे कम से कम भाई। वहाँ आने अभी देखोगे तो कहीं ना कहीं लोग लाइब्रेरी वगैरह में बैठ के पढ़ रहे हैं। भाई कम से कम तुम्हारे लिए आवाज़ें कोई टीचर्स उठा रहा है, इतना रिस्क ले रहा है, उतना पैसा खर्च कर रहा है, दिल्ली से चल रहा है, उसका सेंटर दिल्ली में मेन सेंटर, वहाँ से उसका सैटेलाइट से लाइव प्रसारण हो रहा है, यहाँ से कोई यार कम से कम एक दिन टाइम तो निकालो, वहां जाओ तो अपने लिए आवाज तो उठाओ, वहां मारपीट थोड़ी ना करना भाई। वहां पे कुछ देर बाद अधिकारी भी आए थे, वो भी सुने जो है बातें सुने। लेकिन ये चीजें देखने को मिली, जो ये लाइव जो ये ऑनलाइन ये भौकाल चलता है, ये ऑफलाइन नहीं है। ऑनलाइन जो एक आते नहीं है कि ये है वो है दुनिया भर का, ये ऑफलाइन चीजें नहीं देखने को मिलती। ऑफलाइन क्या है, वो रियलिटी देखने को मिलती है। ऑनलाइन अभी बहुत कुछ ज्ञान पे लेंगे ऑनलाइन आके, वहां कोई नहीं था, वहां पे काकरोच जनता पार्टी के थे, वहां ये थे, वहां वो थे, वहां भारत माता की अपमान किया गया, ये कि बहुत ज्ञान पे लेंगे ऑनलाइन आके, आप भी सुनेंगे। ऐसा कोई चीजें वहां था ही नहीं, लोग शांतिपूर्वक अपना काम कर रहे थे। जो एक दो हमको देखने को मिले, उनको हटा दिया गया, उनको पुलिस आई पकड़ के लेके चली गई। ये सब पुलिस का काम है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। बस आपको पुलिस को बता देना है कि कहाँ क्या चीजें गड़बड़ी हो रही है, लाइव पुलिस देख रही है। तो बाकी कुछ चीजें हुई नहीं, बहुत कह रहे थे कि ये डंडा है, ये लाठी है, योगी की सरकार है, ये कर देगी वो कर देगी। अगर शांतिपूर्वक कर रहे हैं कि क्या, हम वही बार बार कह रहे हैं, किसी को बिल्ली कुत्ता काटा है कि आपको मारेगा। शांतिपूर्वक अगर आपका काम कर रहे हैं तो कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। बस आपका काम जेन्युइन होना चाहिए, मतलब आपकी मांगे जेन्युइन होनी चाहिए। अगर जेन्युइन मुद्दा है तो कोई कुछ नहीं बोलने वाला है, और आज नहीं 10 साल बाद भी कोई कुछ नहीं बोलने वाला है, चाहे किसी की भी सरकार हो, चाहे कुछ भी हो। बस हाँ, एक इस गवर्नमेंट में थोड़ा सा लोगों की जो है बोलने की आज़ादी छीन गई है, क्योंकि इसमें मीडिया की भी भूमिका है। उनकी खुद की रैंकिंग 157 है, इसको सुधारने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, आलतू फालतू की चीज़ें दिखाएंगे। तो गाइस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि इस प्रोटेस्ट के बारे में आप थोड़ा सा कुछ नॉलेज आपको मिला होगा, आप अगर नहीं गए थे प्रोटेस्ट में। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। अगर हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किए, डबल ग्रेजुएट नाम से फॉलो कर सकते हैं। जय हिंद।